हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम राम भाई सभी को। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, है ना। तो आइए अपनी नोटबुक और पेन के साथ और हम लोग शुरू करते हैं अनुपात और समानुपात। ठीक है, हमारी ये अनुपात और समानुपात की दूसरी क्लास है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये जो हमारी क्लासें होती हैं मंडे टू फ्राइडे चलती हैं रेगुलर और बिल्कुल यूपीपी एग्जाम को टारगेट के हिसाब से। ठीक है, तो इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आइए शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है अनुपात और समानुपात में। ठीक है, तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है। आपको देगा ऐसे 7a बराबर 5b बराबर आपको 6c ऐसे दे देगा और कहेगा यदि 7a बराबर 5b बराबर 6c हो तो आपको बताना है a अनुपाते b अनुपाते c का मान क्या होगा। ठीक है, ऐसे देके और आपसे कहेगा आप बताइए a अनुपाते b अनुपाते c का मान क्या होगा। तो अगर आपको कहीं भी इस तरीके का क्वेश्चन दे करके और आपसे पूछे ए बी सी का मान क्या होगा, तो बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं। ध्यान से देखिएगा, कुछ नहीं करना है आपको। अगर ए की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, ए वाले टर्म को ढक लेंगे, इसको हम ढक लेंगे और ये जो दोनों नंबर बचेंगे इनका हम क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो 6 और 5 का गुना करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 30 मिल जाएगा। ऐसे अगर हमें बी की वैल्यू चाहिए तो बी वाले टर्म को ढक लेंगे, इन दोनों नंबर का क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो 6 सते कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। और सेम प्रोसेस से अगर हमें सी की वैल्यू चाहिए, सी वाले को टर्म को ढक लेंगे और इन दोनों को गुणा कर देंगे, 7 5 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। और इस तरीके से अगर ये किसी नंबर से डिवाइड हो रहा होगा तब तो हम डिवाइड करेंगे, वरना यही हमारा क्या हो जाएगा, ए अनुपाते बी अनुपाते सी का आंसर हो जाएगा। बात है क्लियर? इसी तरीके से आपको समझना है। आगे देखो, अगर मैं और क्वेश्चन आपको इसी तरीके कराऊं तो अगर मान लेते हैं कि कोई नंबर है यहाँ पे 15a बराबर 12b बराबर 9c अगर आपको दे रखा है और आपसे कहे कि तो आप बताइए कि a अनुपाते b अनुपाते c का मान क्या होगा। तो a अनुपाते b अनुपाते c का मान क्या होगा। तो ठीक है, अगर आप चाहें a की वैल्यू चाहिए डायरेक्ट a को ढक ले, या अगर आप देखेंगे किसी से अगर किसी नंबर से अगर डिवाइड हो रहा हो तो पहले डिवाइड कर दें ताकि नंबर छोटा हो जाए और हमें गुना करने में क्या हो जाए, आसानी हो जाए। ठीक है, तो आप देख रहे हो ये 3 से काटा जा सकता है, तो 3 5 कितना हो जाएगा, 15। तो 5a मिल जाएगा यहाँ से, बराबर 3 चौको कितना हो जाएगा, 12b। तो इस तरीके से आप सॉल्व करते जाएंगे, 3 3 कितना हो जाएगा, 9c। इस तरीके से आपको 5a बराबर 4b बराबर 3c मिल गया। और अब आपको गुणा करने में आसानी होगी, तो आपको a की वैल्यू चाहिए तो a को ढक लेंगे, हम इन दोनों को गुणा करेंगे, 4 3 कितना हो जाएगा आपका, 12 हो जाएगा। और सेम प्रोसेस से हमें b की वैल्यू चाहिए तो हम b वाले टर्म को ढकेंगे और इन दोनों का गुणा करेंगे, तो 5 3 कितना मिल जाएगा, 15 मिल जाएगा। और इसी सेम प्रोसेस से आप सी टर्म को ढक लेंगे तो यहाँ गुणा करेंगे, 5 को कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और इस तरीके से हमारा ए अनुपाते बी अनुपाते सी का जो मान निकल के आएगा वो 12 अनुपाते 15 अनुपाते 20 और हमारा यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बातें क्लियर? तो हमें नहीं लगता कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत होगी। तो इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा तो आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, देखिए इसके बाद नेक्स्ट टाइप कौन सा बन सकता है, बिल्कुल टाइप वाइज हम कर रहे हैं क्वेश्चन को, बिल्कुल धीरे धीरे आराम से समझेंगे और सारी चीजों को लास्ट तक करते जाएंगे। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है। जैसे अगर आपसे कह दे कि a बटे कोई वैल्यू दे दे 15 बराबर कहे b बटे 17, है ना, बराबर c बटे कितना बोल दे 19। ऐसे कहे यदि a बटे 15 बराबर है b बटे 17 बराबर है c बटे 19 के, तो आपको बताना है कि तो आप बताइए कि a अनुपाते b अनुपाते c का मान क्या होगा, a अनुपाते b अनुपाते c का मान क्या होगा। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, कुछ नहीं करना है। अगर आपको अंश में a b c मिले, ठीक है, a b c x y z कुछ भी मिल सकता है, अगर इस तरीके से a b c या x y z मिलता है तो आपको डिनोमिनेटर वाली वैल्यू ही आपको समझना है कि इसकी क्या होगी, वैल्यू होगी। जैसे a की वैल्यू कितना हो जाएगी 15, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 17 और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 19। तो इस तरीके से a b c का आपको मान मिल जाएगा, 15 अनुपाते 17 अनुपाते कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो ये बात आपको समझनी है, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। तो अगर इस टाइप के कहीं पे क्वेश्चन मिलता है तो आपको समझना है कि इसकी वैल्यू इसके जस्ट नीचे वाली हो जाएगी। ठीक है, मतलब इसका हर। अब इसी सेम प्रोसेस से अगर मैं और आपको क्वेश्चन कराना चाहूँ तो मैं अगर आपसे कहूँ a बटे मान लेते हैं कि 13 है बराबर है b बटे 14 के और बराबर है c बटे 15 के। ठीक है, तो आपको बताना हो कि a अनुपाते b अनुपाते c का मान क्या निकल के आएगा। तो बिल्कुल सेम प्रोसेस है कि अगर आपको a b c ऊपर मिल गया और कोई भी नंबर उसके साथ में नहीं जुड़ा है तो हम क्या करेंगे, इसकी नीचे वाली जस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, इसी की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पे इसका वैल्यू 13 और इसकी 14 और इसकी कितना हो जाएगी 15। तो इस तरीके से a अनुपाते b अनुपाते c की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा तो यहाँ पे अगर कोई नंबर होता तो हम कैसे करते, बिल्कुल बहुत ही शानदार तरीका बताऊंगा, बस आप ध्यान से देखते जाइएगा और इसको कॉपी करते जाइएगा नोटबुक और पेन के साथ। बातें क्लियर? देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहेगा कि मान लेते हैं यहाँ पे 2a बटे 5
बराबर है 3b बटे 7 बराबर है 4c बटे 9। इस तरीके से आपको कोई वैल्यू दे देता है, कहेगा यदि 2a बटे 5 बराबर है 3b बटे 7 बराबर है 4c बटे 9, तो आपसे पूछेगा तो आप बताइए a अनुपाते b अनुपाते c का मान क्या होगा। a अनुपाते b अनुपाते c का मान क्या होगा, आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए हमने वहां पे a के b और c के टर्म में हुआ करती थी ऊपर वाली वैल्यू, लेकिन यहाँ पे इसके साथ नंबर भी जुड़ा है। तो आप ये सोचो अगर इस नंबर को मैं हटा दूं यहां से किसी भी तरीके से, अगर ये नंबर हट जाए और ऊपर ABC बच जाए, उसके बाद तो फिर जब ऊपर ABC बच जाएगा इसका मतलब नीचे वाली जस्ट इसकी वैल्यू हो जाएगी, है कि नहीं। तो हमें टारगेट क्या करना है कि हमें ऊपर वाले नंबर को हटाना है। अब ऊपर वाले नंबर को अगर हटाना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान रखना 2 3 4 का हम क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। क्या करेंगे, 2 3 और 4 का हम क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। और 2 और 3 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12। तो जो भी एलसीएम आएगा आपको ध्यान रखना है उस नंबर को क्या करना है, नीचे वाली संख्या में गुणा कर देना है। जैसे 2a बटे कितना है 5, तो इसमें गुणा कर देना है किसका, एलसीएम का। एलसीएम कितना है 12, फिर बराबर 3b बटे 7, एलसीएम कितना है 12, इसका गुणा कर देंगे यहाँ पे। ऐसे 4c बटे 9 और गुने क्या कर देना है 12। और आप देखेंगे कि अगर हम चाहें तो 12 से 12 कैंसिल कर देंगे, फिर से हमें वही इक्वेशन मिल जाएगा। बात है क्लियर। तो ध्यान से समझिएगा, 2 से इसको डिवाइड करोगे, 2 1 कम 2, 2 छंग कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 3 1 कम 3, 3 चौक कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 4 1 कम 4, 4 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे ऊपर a b c के फॉर्म में बच गया और हमें यही चाहिए था, है ना। तो क्या करेंगे, a बटे कितना भाई, a बटे कितना 6 गुणे 5 है, तो 6 पंचे कितना हो जाएगा 30। तो a बटे 30 है, तो इसका मतलब a की वैल्यू कितना मिल जाएगी, यहाँ से 30 मिल जाएगी। ऐसे b बटे कितना 7 चौक 28 है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा 28। और ऐसे c की वैल्यू कितना है 9 तियां कितना हो जाएगा आपका 27। तो इस तरीके से आपको a अनुपाते b अनुपाते c बराबर 30 अनुपाते 28 अनुपाते 27 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि ये चीजें आपको बिल्कुल समझ में आ रही होंगी। आइए देखते सेम टाइप का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। मान लेते हैं कि किसी का कोई डाउट रह गया हो तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। देखिएगा, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ 5a/7 बराबर है आपका 3b/8 और ये बराबर है 4c/ मान लेते हैं कि यहाँ पे कितना है 16 है ना। तो आपको अगर ऐसा कहीं पे क्वेश्चन मिलता है और आपसे कहे कि आप बताइए a अनुपाते b अनुपाते c का मान क्या होगा, आपसे पूछे कि तो आप बताइए a अनुपाते b अनुपाते c का मान क्या होगा। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, कुछ नहीं करना। सबसे पहले तो आपको ये देखना होता क्या ये नंबर आपस में कट तो नहीं रहे हैं। अगर कट रहे हैं तो इसको काट दीजिएगा ताकि आपका क्वेश्चन थोड़ा सा और आसान हो जाए। 4 1 कम 4, 4 चौको 16। तो इस चीज़ को हम चाहें तो 1/4 भी तो लिख सकते हैं, मतलब 1c/ कितना लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब देखो आपको ऊपर में मिल रहा है 5 3 1। अब अगर 5 3 1 को मुझे हटाना है तो इन्हीं 5 3 1 का क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। 5 3 1 का हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। और 5 3 1 का एलसीएम कितना आएगा 15 ही आएगा, है कि नहीं। 15 ही तो आएगा। तो एलसीएम का मतलब होता है ऐसी संख्या जो इन दी गई संख्याओं से पूर्णतः डिवाइड हो जाए, ठीक है, और छोटी से छोटी हो। तो इसलिए क्या करेंगे, अभी हमें 15 एलसीएम मिल गया तो हम क्या करेंगे, इस एलसीएम को नीचे वाली संख्या में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 7/7 गुणे 15 हो जाएगा बराबर 3b/8 गुणे कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। ऐसे c/4 गुणे कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। अगर ये कट रहा है किसी से तो कैंसिल करते जाएंगे। 5 अगर 5 5 3 15, 3 1 कम 3, 3 5 15। अब आप देख रहे होंगे a b और c, मतलब आपको a b c के टर्म में वैल्यू आपको मिल चुकी हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर a b c के टर्म वैल्यू मिल चुकी है तो इसका गुणा करना 7 3 21। a/21 का मतलब यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आ गई 21 आ गई। ऐसे b/8 पंचे 40, तो 8 पंचे 40, b/40 का मतलब b की वैल्यू कितनी आ गई 40 आ गई। और c/15 चौको कितना है 60, तो 15 चौको अगर 60 है तो यहाँ पे c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं a b c की वैल्यू हमें मिल चुकी है। तो अगर आपको ऐसे क्वेश्चन कहीं पे मिलेंगे तो हमें नहीं लगता कि आपको कोनो दिक्कत परेशानी होगी, है कि नहीं। तो बिल्कुल प्रैक्टिस करते रहिएगा, क्योंकि आप जानते हो मैथ्स जो होती है पूर्णतः प्रैक्टिस पर डिपेंड करती है कि आप कितना ज़्यादा समय उसे दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें नेक्स्ट टाइप क्या बनता है, हम बिल्कुल टाइप वाइज चीज़ों को सीख रहे हैं, बस आप ध्यान से देखते जाइएगा और समझते जाइएगा, ठीक है। एक बार में अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप वीडियो को 2 बार देखें, मैं आपसे वादा करता हूँ आपको हर बातें समझ में आएंगी। बातें क्लियर। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट टाइप हमारा कौन सा क्वेश्चन बन सकता है। तो आपने अभी तक देखा 2a 3b इस तरीके से था, फिर अपान में था। अब हम क्या करेंगे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा टाइप है, ठीक है। ये समझना बिल्कुल बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो इसलिए बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। देखिए
जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि अगर ए अनुपाते बी प्लस सी बराबर आपको कितना दे रखा है, 2:3 दे रखा है। ए अनुपाते बी प्लस सी बराबर आपको कितना दे रखा है, 2:3 दे रखा है। और ऐसे ही आपको दे रखा हो बी अनुपाते सी प्लस ए बराबर अगर आपको दे रखा हो 3 अनुपाते या फिर 1:4 दे रखा हो, ऐसे दे रखा हो 1:4, तो आपसे पूछे तो आप बताइए सी अनुपाते ए प्लस बी बराबर क्या होगा, सी अनुपाते ए प्लस बी बराबर क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन अगर आपसे पूछे तो आपको क्या करना है, देखिए अगर ऐसे कह रहा है कि यदि ए अनुपाते बी प्लस सी बराबर 2:3 कामा बी अनुपाते सी प्लस ए बराबर 1:4 हो तो आप बताइए सी अनुपाते ए प्लस बी बराबर क्या होगा, ठीक है, या फिर सी अनुपाते ए प्लस बी का मान क्या होगा, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, आपको सारी बातें बहुत ही अच्छे समझ में आएंगी, बस बिल्कुल ध्यान से और लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। देखिए अगर हम यहाँ पे देखें तो ए बी सी, यहाँ पे देखें तो ए बी सी, आप एक चीज़ ये देख रहे हैं अगर यहाँ पे ए बी सी है तो वही ए बी सी यहाँ भी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर ए बी सी मतलब कि जितने भी टर्म यहाँ पे उतने ही टर्म सेम यहाँ पे हैं, जैसे अगर राम श्याम मोहन यहाँ पे है तो यहाँ भी राम श्याम मोहन ही है। तो आप ये बताओ कि मैंने कहा कि राम, मान लेते ए अकेला ये राम हो गया, तो राम के पास अगर 2 रुपए हैं और श्याम और मोहन को मिलाकर 3 रुपए हैं, तो मैं कहूँ तीनों को मिलाकर एक साथ, मतलब ए प्लस बी प्लस सी तीनों को मिलाकर एक साथ कितने हैं, तो आप कहेंगे 5। कितना है आपका 5, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल 5 है। और ऐसे यहाँ पे अगर हम देखें तो राम श्याम मोहन या फिर ए बी सी तीनों हैं, यहाँ पे बी अकेला कितना रुपए रखता है 1 और सी प्लस ए मिलाकर कितना 4, तो 4 और 1 कितना हो गया 5। तो आप एक चीज़ यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो व्यक्ति यहाँ थे वही व्यक्ति यहाँ है और जो सम करने पर इनका योग आ रहा है वही यहाँ भी आ रहा है, तो ये क्वेश्चन हमारे लिए आसान हो गया। अगर ये सम करने पर डिफरेंट आता तब थोड़ा से मुश्किल होता, लेकिन हम उसको भी सीखेंगे। पहले हम ये देख रहे हैं कि जब यहाँ पे तीनों में जब हम ऐड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, जोड़ने पे 5 आ रहा है, यहाँ भी कितना आ रहा है 5 आ रहा है। समझ गए होंगे इस बात को। अब देखिए अगर इनको सम करने पे 5, इनको भी सम करने पे 5 आ गया तो हमारे लिए ये क्वेश्चन आसान हो गया। तो आपको ध्यान रखना अगर वैल्यू आपकी बराबर आ रही है तो आप देखो यहाँ पे a लिखा है और यहाँ पे कितना लिखा है 2, तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ a बराबर हमें कितना मिल जाएगा, a बराबर हमें कितना मिल जाएगा 2, a बराबर कितना मिल गया 2। हमें b की वैल्यू चाहिए तो b बराबर चाहिए, तो आप ये देखो कि b की वैल्यू यहाँ पे b अकेले लिखा हुआ है तो यहाँ पे 1 है तो b की वैल्यू कितना हो गई 1। ऐसे अब हमें c की वैल्यू चाहिए, तो आप खुद सोचो कि जब हम a प्लस बी प्लस सी कर रहे हैं, जब हम a प्लस बी प्लस सी कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है 5 मिल रहा है, हमें क्या मिल रहा है 5 मिल रहा है। तो आप ये सोचो कि a और b को मिलाकर 3 मिला तो c को हम क्या कर रहे हैं, c हमारा अकेला कितना है 5, मतलब कि c के a b c तीनों को मिलाकर कितना है 5, तो a और b कर रहे हैं तो 3 मिल रहा है, इसका मतलब जो बची हुई 2 की वैल्यू है वो किसकी रही होगी, c की रही होगी। तो इस तरीके से हमें a b c की अलग अलग वैल्यू मिल गई। अब यहाँ पे हमें करना क्या है कि यहाँ पे c की वैल्यू रखना है, तो c कितना है हमारा 2 है और a प्लस बी करना है, तो a की वैल्यू कितना है 2 और प्लस b करोगे तो 2 में 1 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 3। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर हो जाएगा c अनुपाते a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 2:3। बात है क्लियर। तो इसी तरीके से हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जहाँ पे ये जो वैल्यू है ना अब डिफरेंट आएगी, मतलब योग करने पर यहाँ पे 5 मिल जा रहा था, अब की बार क्या होगा कि ये वैल्यू अलग अलग आएंगी। कैसे देखेंगे, देखिए कहेगा a अनुपाते b प्लस सी बराबर आपको दे रखा है 4:7, ऐसे दे रखेगा। और ऐसे कहेगा आपसे कि कामा b अनुपाते c प्लस a बराबर आपको दे रखेगा, मान लेते हैं कि 1:3 दे रखा है ना, इस तरीके से आपको देगा। और आपसे कहता है कि आप बताइए c अनुपाते a प्लस b बराबर क्या होगा। इस तरीके से अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आप क्या करेंगे। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, आपको सारी बातें बहुत ही अच्छे से समझ में आएंगी। कैसे, देखिए यहाँ पे a b c, यहाँ पे a b और c, मतलब आप एक बात देख पा रहे होंगे कि जो टर्म यहाँ पे है वही सेम टर्म यहाँ पे है, तो इसका मतलब इनका योग भी कहीं ना कहीं क्या आना चाहिए, समान आना चाहिए। तो योग समान आना चाहिए, तो 7 और 4 कितना है, यहाँ पे 11 यूनिट बन रहा है, यहाँ पे कितना बन रहा है 11 यूनिट बन रहा है, और यहाँ पे 3 और 1 4 यूनिट बन रहा है। तो आप ये बताइए कि अगर राम श्याम मोहन यहाँ है और यहाँ भी राम श्याम मोहन है तो क्या इनके वैल्यू में चेंज आना चाहिए, बिल्कुल नहीं आना चाहिए, आप कहेंगे है कि नहीं। तो आप अगर वैल्यू यहाँ पे चेंज मिल रही है, अभी पिछले क्वेश्चन में सेम आ रही थी तो वहाँ पे चीजें आसान थी, अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, बराबर करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, जो नंबर आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, अगर ये अभाज्य संख्या तो डायरेक्टली यहाँ पे गुणा कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 और यहाँ पे क्या कर देंगे जस्ट इसका 4, मतलब इस नंबर का गुणा यहाँ कर देंगे, इस नंबर गुणा यहाँ कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका, तो देखो ध्यान से,
रेशियो की एक खास बात होती है कि जो नंबर आप यहाँ पे गुना करेंगे वो नंबर पूरे टर्म में मल्टीप्लाई होगा। तो ये 4 यहाँ पे गुणा किया तो 4 यहाँ भी गुणा होगा और 4 यहाँ भी गुणा होगा। ऐसे 11 यहाँ पे गुणा किया है तो 11 यहाँ भी गुणा होगा और 11 यहाँ भी गुणा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अगर देख पा रहे होंगे तो 4 चौको 16 है ना, और 4 सते 28। ठीक है, तो 16 और 28 जोड़ोगे तो आपको कितना मिलेगा, 44 मिलेगा। बात है क्लियर, 16 और 28 आप जोड़ेंगे तो आपको 44 मिलेगा। ऐसे यहाँ पे देखेंगे 11 का नाम 11 और 11 3 33, 33 और 11 जोड़ेंगे तो आपको 44 मिलेगा। तो यहाँ भी 44 मिल रहा है, यहाँ भी 44 मिल रहा है, इसका मतलब बातें बराबर हो चुकी हैं। ठीक है, अब बराबर हो गई तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ए यहाँ पे है अकेला और यहाँ पे ए की वैल्यू कितना, 4 चौको 16। तो हमें यहाँ से मिल गया भाई कि ए बराबर कितना मिल गया, 16। ऐसे अगर हमें बी की टर्म में वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे बी की वैल्यू कितना हो जाएगी, 11 एकम 11, तो बी की वैल्यू कितनी हो गई, 11। ऐसे सी की वैल्यू हमें चाहिए तो आप एक बात बताओ कि ए की वैल्यू 16, बी की वैल्यू 11 और ए प्लस बी प्लस सी, मतलब कि राम श्याम मोहन को मिलाकर 44 है, जबकि राम और श्याम के पास कितना है, 16 और 11 है। तो 16 और 11 जोड़ेंगे 27 हो जाएगा। इसका मतलब कि 44 में से 27 जो घटा देंगे तो जो भी वैल्यू बचेगी वो हमारा क्या हो जाएगा, किसकी वैल्यू आ जाएगी, मान लीजिए सी की वैल्यू आ जाएगी, है कि नहीं। तो आप 16 और इसमें से आप घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 27 3 30 10 40, कितना हो जाएगा 44, और माइनस कितना कर देंगे आप 27, तो ये कितना हो जाएगा 7, और यहाँ कितना हो जाएगा 1। तो इस तरीके से आपकी जो वैल्यू निकल के आएगी ए बी सी की वो कितना आ जाएगी, 16 अनुपात 11 अनुपात 16 11 और कितना हो जाएगा 17। इस तरीके से आपको ए बी सी की वैल्यू मिल गई। और अगर ए बी सी की वैल्यू आपको मिल चुकी है तो आप यहाँ पे सी की वैल्यू पुट करेंगे कितना, 17, क्योंकि सी बराबर हमें कितना मिल गया, 17 मिल गया। ठीक है, और उसके बाद में ए प्लस बी चाहिए, तो ए प्लस बी का मतलब 16 और 11, 16 और 11 कितना होता है, 27 होता है। अगर ये किसी से कैंसिल हो रहा होगा तब तो हम कैंसिल करेंगे, वरना यहीं पे छोड़ देंगे और हमारा यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बातें क्लियर। तो हमें नहीं लगता कि यहाँ तक आपको कोई चीज़ सीखने में प्रॉब्लम हो रही होगी, तो बिल्कुल ध्यान से सीखिएगा, बिल्कुल आसानी से। इसके बाद टाइप चेंज हो रहा है, ठीक है, तो जो भी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे वो उसको हम लगातार कराते जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, अब धीरे धीरे हम आपको एग्जाम ओरिएंटेड जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उन क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी तक तो बेसिक बातें थी, अब धीरे धीरे लेवल आपका बढ़ता जाएगा। देखिए, आपसे कहेगा ए अनुपाते बी बराबर, अगर आपको मैं दे दूं 2/3 अनुपाते 3/4, और ऐसे मैं कह दूं बी अनुपाते सी बराबर आपको दे रखा है 4/5 अनुपाते 5/6, ऐसे दे रखा हो। आपसे कहे कि तो आप बताइए कि ए प्लस बी अनुपाते बी प्लस सी का मान क्या होगा। ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछे तो आप क्या करेंगे। देखिए, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार तरीका है, कुछ नहीं करना है आपको मैंने नॉर्मली ए अनुपाते बी बराबर अगर कुछ दिया हो, बी अनुपाते सी बराबर कुछ दिया हो, तो वैल्यू हमने निकालना सिखाया है ऑलरेडी। ठीक है, पहली वीडियो में। तो अगर आपने उसको नहीं देखा तो कृपया करके डेली सीक्वेंस वाइज वीडियो देखिए और आप भरोसा करिए बहुत अच्छे समझ पाएंगे आप मैथ को। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको ए अनुपाते बी दिख रहा है 2/3 और अनुपाते 3/4, इस तरीके से आपको दिख रहा है ना, बिल्कुल दिख रहा होगा। तो देखिएगा, आपको मैंने पहली क्लास में बताया था अनुपात कभी भी भिन्न में नहीं होना चाहिए, अनुपात कभी भी भिन्न में नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन देखते ही काम क्या होना चाहिए कि अनुपात जो भिन्न में दिया गया है उसको साधारण अनुपात में बदलें। तो साधारण अनुपात में बदलने के लिए हमने बताया था आपको कि नीचे वाली जो वैल्यू जो हर है हम उसका एलसीएम लेते हैं, तो 3 और 4 का जो एलसीएम निकल के आएगा वो कितना निकल गया, 3 और 4 का एलसीएम 12, या तो एलसीएम 12 निकल गया और यहाँ पे 12 का गुणा कर दो, यहाँ पे 12 का गुणा कर दो और 3 से काट दोगे, 4 से काट दोगे, तो जो भी आएगा वो आपका सिंपल रेशियो में आ जाएगा। एक तो तरीका मैंने ये बताया था, और मैंने कहा था अगर ए और बी का 2 ही टर्म हो, ए और बी का 2 ही टर्म हो, तो आपको साधारण अनुपात में बदलने के लिए कुछ नहीं करना होता, इस नंबर का यहां गुणा करना होता है, इस नंबर का यहां गुणा करना होता है। तो मैं कह सकता हूं इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी 4 दूना कितना हो जाएगी 8 और 3 त्रिका कितना हो जाएगी 9। तो इस तरीके से ए और बी की वैल्यू कितना हो जाएगी 4 दूना 8 3 त्रिका 9। तो ऐसे भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं ए अनुपात बी का मान। तो सेम प्रोसेस से आप आगे भी कर सकते हैं ऐसे। 6 चौको कितना हो जाएगा 24 और 55 कितना हो जाएगा 25। अब हमें क्या चाहिए, ए प्लस बी और बी प्लस सी चाहिए। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमको अलग अलग ए बी सी की वैल्यू चाहिए। ठीक है, ए बी सी के में क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए। तो मैंने आपको पहली क्लास में बताया था, देखो ए बी और बी सी, देखो यहाँ पे डायगोनल तो सेम है, मैंने बताया था डायगोनल सेम होना चाहिए, तो डायगोनल सेम है। लेकिन अगर यहाँ की वैल्यू भी सेम होती, यहाँ की वैल्यू भी सेम होती, तो हम क्या करते, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन कर सकते थे। ठीक है, तो अगर चाहो तो वैल्यू सेम करा लो, वरना मैंने आपको यह भी तरीका बताया था कि अगर आपको कहीं पे ए अनुपाते बी अनुपाते सी की वैल्यू निकालना हो और ए बी अनुपाते बी सी दिया हो तो कैसे निकालेंगे। तो ए अनुपाते बी कितना दे रहा है 8/9, तो 8/9 हो गया। और बी अनुपाते सी कितना दे रखा है 24/25, 24/25।
25 है ना। तो इस तरीके से आपको दिया गया है। तो अगर आपको ए बी सी की वैल्यू चाहिए तो कुछ नहीं करना है आपको, बस यहाँ पे देखो बी की वैल्यू यहाँ पे कितना है 9, यहाँ पे बी की वैल्यू कितना है 24। तो आप ये बताओ जब बी ही है तो क्या वैल्यू डबल हो सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकती, वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो वैल्यू हम सेम करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसमें हम चाहें तो इसमें 3 से गुणा कर दें और इसमें हम क्या गुणा कर दें 8 का, इसमें हम 8 से गुणा कर दें, इसमें हम 3 से गुणा करें। 9 8 72, 24 3 72। आप देख रहे होंगे वैल्यू समान हो गई, लेकिन याद रखना जिस नंबर गुणा यहाँ होगा उस नंबर गुणा यहाँ भी करना पड़ेगा, और जिस नंबर गुणा यहाँ हमने किया तो उस नंबर गुणा यहाँ भी करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 8 8 64 और 24 3 72 और ये 25 3 कितना हो जाएगा आपका 75। ठीक है, तो इस तरीके से ए अनुपात बी अनुपात सी मिल गया, मतलब ए बी सी की हमें वैल्यू मिल गई। अब हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था ए प्लस बी। कहने का मतलब 64 प्लस क्या निकालना था 72, 64 प्लस क्या निकालना था 72। फिर अनुपात लगाते बी प्लस सी, ब्रैकेट में लिखते बी प्लस सी, बी का मान कितना है 72 और सी का मान कितना है 75, और इन दोनों को हम ऐड कर लेते। तो 64 72 इसको जोड़ोगे 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 7 और 6 कितना हो जाएगा 13। तो 136 यहाँ से मिल जाता, और यहाँ से 72 दूना 144, 144 और 3 कितना हो जाता है 147। आप देखेंगे क्या ये किसी से कट रहा है, तो आप देखेंगे बिल्कुल ये किसी से नहीं कट रहा है। 4 4 11 और 1 12, ये तो 3 से कटेगा, लेकिन 6 3 9 1 10 ये 3 से नहीं कटेगा। तो इस तरीके से आपको मिल गया ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी का जो मान निकल के आएगा वो 136 अनुपात 147। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। अब यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू निकालने के बाद वो यहाँ पे कुछ भी दे सकता है, तो जो भी आपको जिस फॉर्म में देगा इक्वेशन उस फॉर्म में आप वैल्यू पुट कर देंगे और आपका आंसर निकल के आ जाएगा बिल्कुल अच्छे से। बात है क्लियर? तो हमें नहीं लगता कि यहाँ तक आपको कोई डाउट होगा, और बिल्कुल नोट साथ साथ बनाते चलिएगा, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, है ना, बहुत अच्छे से समझ पाएंगे आप। बात है क्लियर? तो अब वही है कि आप जानते हैं वीडियो हमारी रेगुलर आ रही है, तो आप हमारे साथ रेगुलर बने रहिएगा। ठीक है, बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। धन्यवाद।